ऐसे ही आप भी इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आपके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते, तो ये लेक्चर आपके लिए है। ये हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है, जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश विदाउट टेंसेस। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस कोर्स में इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंसेस की भी ज़रूरत नहीं और आपको तालीम की भी ज़रूरत नहीं। ये कोर्स इतने आसान तरीके में डिज़ाइन किया गया है कि हर बंदा इस कोर्स के थ्रू इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख सकता है। तो चलें आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। द यूज़ ऑफ इट इज़ एंड इट वॉज टू डिस्क्राइब एवरी लाइफलेस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम बेजान चीज़ों के बारे में कुछ भी बताना चाह रहे होते हैं तो हमने वहाँ इट इज़ यूज़ करना है प्रेजेंट में और इट वॉज यूज़ करना है पास्ट में। बेजान चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट का फार्मूला मैं अलग बताऊंगा और पास्ट का फार्मूला अलग बताऊंगा और साथ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं, हमने इट इज़ लगाना है, साथ वो ऑब्जेक्ट लगा देना है जिसको हम बयान करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, इट इज़ अ मोबाइल, इट इज़ अ कैट, इट इज़ अ बॉल। यानी कि आप जिन चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं इट इज़ लगाएं, साथ उन चीज़ों के इंग्लिश में नाम लगा दें। तो इस तरह इट इज़ और साथ जितने चाहे सेंटेंसेस बनाते जाएं, जितनी चाहे चीज़ों के बारे में आप बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। तो इसका पास्ट में फार्मूला देखते हैं। पास्ट में अगर हमने बेजान चीज़ के बारे में बताना है तो लगेगा इट वॉज और साथ उस ऑब्जेक्ट का या चीज़ का नाम इंग्लिश में लगाएंगे जिसके बारे में हम इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल्स में देखते हैं, इट वॉज अ मोबाइल, इट वॉज अ कैट, इट वॉज अ बॉल। तो हमने इट इज़ की जगह पे सिंपली इट वॉज लगाया क्योंकि अब हम पास्ट के बारे में चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो इट वॉज लगाएंगे, साथ ऑब्जेक्ट लगाते जाएंगे। तो जितनी चीज़ों के बारे में आपने इन्फॉर्म करना है आप उतने अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलें हम अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। ये मेरा है, इट इज़ माइन। ये नया है, इट इज़ न्यू। ये मीठा है, इट इज़ स्वीट। ये दूर है, इट इज़ फॉर। ये छोटा है, इट इज़ स्मॉल। आप देख रहे हैं इट इज़ का फार्मूला चल रहा है, साथ आप एक एक वर्ड ऐड करते जा रहे हैं और आपके ढेर सारे सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। आपने इट इज़ के साथ माइन लगाया तो सेंटेंस बन गया, ये मेरा है, इट इज़ माइन। इसी तरह नया की इंग्लिश न्यू लगाई, साथ इट इज़ लगा हुआ है। सिंपल आपने दो वर्ड्स के साथ तीसरा ऐड किया है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह मीठा की इंग्लिश लगाई, दूर की इंग्लिश लगाई, छोटा की इंग्लिश लगाई। इसी तरह आप जितने मर्जी सेंटेंसेस बनाएं। ये सच्चा है, इट इज़ ट्रू। ये मेरा काम है, इट इज़ माई जॉब। मेरा काम है, माई जॉब। ये आसान है, इट इज़ ईजी। ये साफ है, इट इज क्लीन, क्योंकि साफ की इंग्लिश क्लीन होती है। ये अच्छा है, इट इज गुड। तो इट इज का फार्मूला लग रहा है, साथ एक एक वर्ड ऐड होता जा रहा है और हमारे ढेर सारे सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे और हम इट इज यूज कर रहे थे। अब हमने पास्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें क्या होगा, हम इट वॉज लगाएंगे और यही सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ये मेरा था, इट वॉज माइन। ये पुराना था, इट वॉज ओल्ड। ये मैला था, इट वॉज डर्टी। ये मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट। ये सस्ता था, इट वॉज चीप। अगर आप इससे लंबे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप और वर्ड्स लगाते जाएं। जैसे ये पुराना था, आपने इतना ही बताया, पुराना घर था तो लगा दे इट वॉज ओल्ड हाउस। पुराना मोबाइल था, इट वॉज ओल्ड मोबाइल। जो कुछ भी आपने मजीद ऐड करना है ऐड करते जाएं और सेंटेंसेस लंबे से लंबे बनते जाएंगे। ये खराब था, इट वॉज बैड। ये मेरा बैग था, इट वॉज माई बैग। ये अच्छा था,
इट वॉज नाइस, ये ऐसे भी हो सकता है इट वॉज गुड। ये गलत था, इट वॉज रॉन्ग। ये खास था, इट वॉज स्पेशल। आपने ढेर सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी करते हैं। अब मैं इनकी उर्दू बोलूंगा, आपने इनकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। ये मेरा है, ये नया है, सिंपली फार्मूला है इट इज। इट इज हर जगह पे लगाना है और साथ वो जो वर्ड है वो लगाते जाना है। ये मीठा है, ये दूर है, ये छोटा है, ये सच्चा है, ये मेरा है, ये आसान है, ये साफ है, ये अच्छा है। अब हम पास्ट के चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लगेगा इट वॉज। ये मेरा था, ये पुराना था, ये मैला था, ये मुश्किल था, ये सस्ता था, ये खराब था, ये मेरा बैग था, ये अच्छा था, ये गलत था, ये खास था। इसी तरह अब कुछ और सेंटेंसेस होंगे जिनकी इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़े से बड़े हैं लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये कमरा बहुत साफ है, बहुत की इंग्लिश होती है वेरी, साफ की इंग्लिश होती है क्लीन, और कमरा की इंग्लिश होती है रूम। आपने इट इज लगा के इन सारे वर्ड्स की इंग्लिश लगानी है। ये कमरा बड़ा है, बड़ा की इंग्लिश होती है बिग, और कमरा की इंग्लिश में रूम बता चुका हूं, तो इट इज लगा के आपने बाकी वर्ड्स लगाने हैं। ये कमरा बहुत खूबसूरत है, बहुत की इंग्लिश मैं ऊपर बता चुका हूं वेरी होती है और खूबसूरत ब्यूटीफुल होती है, तो आपने इट इज के साथ इन वर्ड्स की इंग्लिश लगा देनी है। ये कमरा स्याह है, स्याह की इंग्लिश होती है ब्लैक, तो आप साथ इट इज के ऐड करेंगे और कमरा की इंग्लिश ऐड करेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये कमरा रोशन है, रोशन की इंग्लिश ब्राइट होती है, इसको साथ आप ऐड करें तो आपकी इंग्लिश बन जाएगी। ये कमरा आरामदेह है, इसके अंदर आरामदेह है कंफर्टेबल, इसकी इंग्लिश होती है कंफर्टेबल, तो आप ये ऐड करेंगे आपका ये सेंटेंस भी बन जाएगा। ये कमरा सर्द है, आपने यहाँ सर्द की इंग्लिश कोल्ड ऐड करनी है। ये कमरा गर्म है, तो यहाँ पे आपने वार्म ऐड करना है, गर्म की इंग्लिश होती है वार्म। ये कमरा बहुत खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत दिखना गुड लुकिंग, ठीक है, आपने गुड लुकिंग लगा देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा इट इज अ गुड लुकिंग रूम। ये कमरा बहुत छोटा है, बहुत छोटा वेरी स्मॉल। ये कमरा वसी है, वाइड और वास्ट, ये दोनों वर्ड्स होते हैं वसी के लिए। ये कमरा अजीब है, स्ट्रेंज होता है अजीब, ठीक है। ये कमरा बहुत खामोश है, बहुत खामोश वेरी साइलेंट। ये कमरा बहुत पुरशोर है, ठीक है, यहाँ पे पुरशोर होगा तो वेरी नॉइसी, ठीक है। ये कमरा मेरा है, मेरा की इंग्लिश होती है माय। ये कमरा बच्चों का है, ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज अ रूम ऑफ चिल्ड्रन, या दिस इज चिल्ड्रंस रूम। इस तरह आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।